मेरे बंधुओं एवं इष्ट मित्रों, हमने अक्सर अपने ओपीडी में या कभी जहाँ भी मिल जाते हैं किसी पार्टी में, लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी का मतलब होता है पेट के अंदर नॉर्मल जो तेजाब बनता है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये बनता ज़्यादा किसी किसी को होता है। उसका कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन सबसे हम इस बीमारी में ये बोलते हैं कि आपने क्या खाया, आपकी लाइफ स्टाइल क्या थी और इसको कैसे कैसे मैनेज करना पड़ता है, इसके बारे में बताते थे। कई बार लोग खाना नहीं खाते हैं, खाना समय पर नहीं खाते, जब चाहे खाना खाते रहते हैं और खाने कोई समय नहीं होता और खाने का कोई कारण भी नहीं होता है कि क्या खाना है। कभी कभी होटलों में होटलिंग करते रहते हैं बहुत से लोग, वहाँ पे खाना के लिए जो फास्ट फूड्स होते हैं या जो सलाद खाते हैं जिसके ऊपर ड्रेसिंग करते रहते हैं बहुत सी चीज़ों की, बहुत से अचार डालते रहते हैं उसके ऊपर, तो माने ऐसे खट्टे पदार्थ ज़्यादा खाने से या कम समय में ज़्यादा मात्रा में खाना खाने से या जल्दी जल्दी खाना खाने से और खाने के आधा घंटे पहले से पानी ना पीना चाहिए और खाने के आधा घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो हमें एसिडिटी नहीं होगी, क्योंकि एसिडिटी को हम बोलते हैं GERD, माने गैस्ट्रो ईसोफेजल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। अरे ये बीमारी एसिडिटी का अक्सर बताते हैं कि ये बीमारी हमको हो गई, कुछ पढ़े लिखे लोग बोलते हैं GERD हो गई साहब मेरे को। तो इसमें बेसिकली ये है कि हमारे पेट के अंदर जो एसिड बन रहा है वो कभी कभी हमारा आहार की नली से मुंह तक आ जाता है और हमें मुंह में खट्टापन लगता रहता है। और कभी कभी क्या होता है, आमाशय माने पेट के आमाशय जहाँ खाना जाता है उसका एक हिस्सा आहार नली के हिस्से से छेद से डायफ्राम के अंदर ऊपर आ जाता है। माने जो आहार नली है वो पेट के अंदर जा रही है, बीच में दोनों में डायफ्राम होता है, एक पर्दा होता है, और कभी कभी पेट का ऊपर हिस्सा उसी पर्दे के छेद से पेट के छाती के अंदर आ जाता है पेट से, और हमें दर्द होने लगता है। इसको हम बोलते हैं हाइटस हर्निया। माने ये हर्निया नहीं, बेसिकली ये निकल के पेट का ऊपर हिस्सा आ गया है और इस हिस्से में दर्द होने लगता है। तो लोग हमें हमेशा बोलते हैं कि अगर आप बहुत देर तक लेटे हैं या खाना खाने के बाद थोड़ा सा भी चले फिरे नहीं है, खाना खाए और तुरंत आप लेट गए, तो ये बीमारी बहुत होती है। बीमारी नहीं है, बेसिकली ये सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, और इसको हम रोक सकते हैं लक्षणों को। तेजाब क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो लोग कुछ कहते हैं कि साहब हम बहुत सी दर्दनाशक दवाइयाँ खाते रहते हैं, या हम कोई से खट्टे मीठे पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, हम बहुत से नट्स वगैरह भी खाते रहते हैं, जैसे बादाम हुआ, मूंगफली हुआ, इससे भी कभी कभी बढ़ता है। कभी कभी लोग कहते हैं हम दाल तो बिल्कुल नहीं खाते, खाते हैं तो हम सिर्फ दाल रोटी ही खाते हैं, तो दाल भी अपने आप में एक एसिड बनाती है, इसको भी अपने कम मात्रा में खाना पड़ता है। तो सबसे पहले GERD के बारे में हम ये बात करेंगे कि GERD क्या है। बेसिकली आपको खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है, क्योंकि लेटने से ये पेट का तेजाब ईसोफेगस की नली में आता है और नली के नीचे वाले हिस्से को वो उस पर छाले पैदा कर देता है, और वो छाले हमेशा हमें पेट के ऊपरी वाले हिस्से में दर्द महसूस करते हैं। कभी कभी जलन होती है, कभी कभी उल्टी लगती है, कभी कभी उल्टी के साथ खून भी आना चालू हो जाता है। ये खतरनाक अवस्था होती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है तो उस कभी कभी ईसोफेगस का फट जाता है, क्योंकि जो छाले होते हैं धीरे धीरे लंबे समय तक एसिडिटी होने से वो छाले फट जाने का डर रहता है और सडनली काल कलवित हो जाते हैं, मैंने अकाल मृत्यु हो जाती है। कि अगर पेट में फटा हुआ है छाला तो पेट में पेरिटोनाइटिस हो जाएगी, पेट फूल जाएगा। तो सबको रोकने के लिए 2-3 चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। एक तो नियमित खाना खाइए। अगर आपके खाने का समय फिक्स है कि 11-12 बजे खाना है तो अपना खाना खा लीजिए। खाने के पहले कुछ पानी मत पीजिए, क्योंकि नहीं तो जो पेट में तेजाब बन रहा है प्रोटीन को पचाने के लिए या फैट को पचाने के लिए, फैट माने वसा को पचाने के लिए, वो आपकी मात्रा ज़्यादा बनेगी। और कभी कभी बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने से पेट के अंदर एक एंजाइम होता है गैस्ट्रिन, ये पेट के अंदर की दीवार को खराब होने से रोकता है और ये तेजाब भी बनाता रहता है। तो अगर ये व्यवस्था रखेंगे, कई बार हम मेंटल स्ट्रेस से भी हमें बहुत होता है, हमें बहुत तनाव हो रहा है किसी चीज़ का, तो तनाव से हमें एसिड बहुत बनता रहता है। कुछ फूड आइटम जैसे मैंने आपको बताया कि नट्स वगैरह खाने से
फास्ट फूड खाने से या समय पे नियमित समय पे खाना ना खाने से या खाना खाए और सोने से ये बीमारी ज़्यादा होती है। लेकिन उसको रोकने के लिए यही तरीका है कि आप नियमित खाना खाएं। और तेजाब बनने के लिए या जो अम्ल बनता है उसके लिए हमें ये बोलना पड़ता है कि दर्द कैसे हो रहा है। हम पूछते हैं कि दर्द कहाँ हो रहा है, तो पेट के ऊपर हिस्से में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, लगातार दर्द होता है। लेकिन वो कभी कभी कहते हैं कि साहब हम पेट खाना खाते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि पेट में छाले बहुत पड़ चुके हैं, इसलिए वो छालों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। कभी कभी हम एंटासिड प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन एंटासिड लोग खाते रहते हैं कि जो ऐसे चना चबेना तरीका एंटासिड खाते रहते हैं, वो भी नुकसानदायक करता है। कभी कभी गाल ब्लैडर पित्ताशय में हमारा स्टोन बनने की संभावना होती है। इसलिए डॉक्टर के सलाह के ऊपर ही आप कृपया एंटासिड या दवाई जो खाते हैं वो खाना खाएं, नहीं तो ऐसा ना करें। कई बार रात को नींद नहीं आती, रात भर जगते रहते हैं। जैसे हमारा यहाँ दिन है तो अमेरिका में रात है। जो लोग अमेरिका में काम करते हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वो रात भर जगते रहते हैं, दिन भर सोते रहते हैं। तो हमारी जो साइकिल स्लीप डिस्टर्ब होने से भी हमें तकलीफ होती है। कभी कभी ब्लड प्रेशर और टेंशन से भी टेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्मोन हमारा तेजाब भी बहुत बढ़ता रहता है, जो हमारे पेट को नुकसान करता है और आंतें फूल जाती हैं। खट्टापन डकार जो आता है, हम सबसे पहले कहता है कि साहब हमको साहब ऐसा लगता है कि मुंह में कड़वा हो गया है। दांत भी हमारे हल्के से टूटना चालू हो जाते हैं, क्योंकि तेजाब जब मुंह में आता है तो दांतों का कैल्शियम ख़त्म कर देता है और दांत टूटने लगते हैं। रोकथाम के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। नियमित खाना खाइए, बाज़ार का खाना मत खाइए। घर में जो बना हुआ खाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार खाना खाइए। 1.5 से 2 लीटर तक पानी पीजिए। खाने के आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद तक पानी ना पिए, क्योंकि तेजाब को प्रोटीन को जलाने के लिए जो तेजाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, अम्ल जो बन रहा है, उसको समय दीजिए ताकि पाचन हो सके। क्योंकि हम लोग फैट की मात्रा का ज़्यादा खाते हैं तो बहुत समय तक पेट को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लेता है और हमारा फैट का डाइजेशन बहुत डिले होता है। तब हमारे अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है और हम बीमार पड़ते रहते हैं। कि दर्दनाशक दवाइयाँ जो होती हैं वो भी हम बहुत खाते हैं, जब मर्जी में तब खा लेते हैं। तो दर्दनाशक दवाइयों का इस्तेमाल भी कम करें। लोग अपना टेंशन कम करने के लिए शराब और सिगरेट पीते हैं। शराब और सिगरेट से आपका टेंशन तो दूर नहीं होता है, बल्कि जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए आपकी आंतें रोती हैं। अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि अगर आपकी आंखें रो रही हैं, नहीं रो पा रही हैं, तो आपका पेट आपके लिए रोता है। इफ़ यू कैनॉट वीप विद योर आइज़ देन योर स्टमक वीप फॉर यू, माने एसिडिटी बढ़ती जाएगी। आप लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और एसिडिटी के लिए आप बीमारी ना समझें, लेकिन सिम्टम है, उसके लिए नियमित भोजन, नियमित वॉक और योगा करते रहें। और जब भी कभी निकलें तो बहुत टाइट बेल्ट कपड़े टाइट नहीं पहने, बेल्ट टाइट ना पहने, कोई पट्टा या टाइट ना पहने। अगर पहन लिया है तो उसको धीरे में छोड़ भी दें, बीच बीच में बांधते भी रहें। ये सब करें तो आपको एसिडिटी नहीं होगी, GERD नहीं होगी और आप धीरे धीरे ठीक होते आएंगे। कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।